अगली खबर बुंडू से, जहां पर ग्रामीण जमीन दलालों से परेशान है। जहां दलाल न सिर्फ उनकी जमीन बल्कि सरना धर्म स्थल को भी अपने कब्जे में लेने की फिराक में है। लेकिन अब ग्रामीणों ने इसका विरोध करने की पूरी तैयारी कर ली है। चलिए अब इस पूरे मामले को समझने के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमित से। अमित, यहाँ पर हमने पूरी रिपोर्ट देखी किस तरीके से जमीन दलालों की यहाँ पर नजर अब धार्मिक स्थल पर भी पड़ गई है। मामला क्या है? जी देखिए, पूरी तरह से ये मामला जो है पूरे पचपरगना क्षेत्र की है। जैसे कि ये एक प्रकाश में आया है, इससे पहले भी बहुत सारी मामला है जो प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन लोग इस पर खासा जो है आदिवासी समाज के लोग जो है काफी ज्यादा त्रस्त है। उनकी जमीनों को जमीन माफियाओं के द्वारा क्रय विक्रय कर दिया जा रहा है, जिससे आदिवासी किसी प्रकार से जो जमीन अपना बचा नहीं पा रहे हैं। ये ताजा मामला जो है, ये ताजा मामला 5 जो अप्रैल को है, ये मामला सामने आया है। और ये अंचल क्षेत्र बुंडू के नजदीक एक दामी गांव है जहां की ये घटना है। और उसी एनएच के किनारे की जमीन है जहां पर सरना स्थल सह देवी स्थल भी वहां पे था। और वहां पर इस तरह से माफियाओं ने कार्य किया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से माफिया ने वहां पर जेसीबी चलाकर जिस प्रकार से सरना स्थल को ध्वस्त करने का काम किया है, ये इससे बहुत ज्यादा जो है वहां के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। उन लोगों का कहना है कि किसी प्रकार से आदिवासी अपनी जमीन को बचाने पे लगे हैं, वहीं जमीन माफियाओं के द्वारा जमीनों को हथकंड अपनाने का प्रयास किया जा रहा है, जमीन को अपना करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी बाबत अन्य जगहों पर जैसे बात करें, पांचा एक जगह है, उसी कैमारा पंचायत के जगह पर भी पांचा एक जगह है, छोटा सा गांव है जहां की जमीन को बेच दिया गया, वहां की जंगलों को काट करके समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा एक बाड़ा टोला है, बाड़ा टोला में करीबन 300 एकड़ के आसपास की जो जमीन है, उसको जमीन माफियाओं के द्वारा जो बेच दी गई है। आप समझ सकते हैं प्रभा, किस प्रकार से जो है आदिवासियों की जमीन को लूटा जा रहा है और आदिवासियों के हक और अधिकार अमित, को यहाँ छीना जा रहा पर है। जैसा कि हम देख भी पा रहे थे कि ग्रामीण इससे काफी आक्रोशित हैं और उन्होंने आला अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी है, पत्र भी सौंपा है। तो उसके बाद क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला है प्रशासन की तरफ से? जी 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 बिल्कुल प्रभा, यहाँ जैसे बंधु राम मुंडा जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उन्होंने इस मामले को लेकर अंचलाधिकारी बुंडू और थाना प्रभारी दसम कौल को भी इसकी सूचना दी है। इसके साथ साथ में उपायुक्त को भी सूचना दी है। दुर्भाग्य यह है प्रभा कि थाना प्रभारी को मिलने के बाद जो वहां पे थाना प्रभारी नहीं थे, इसकी बात उन लोगों को बताई गई। और अभी तक जो बाय नेम जो वहां पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही गई है, अभी तक ना किसी प्रकार की प्राथमिकी दर्ज की गई है और ना किसी प्रकार के लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। जी प्रभा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर पूरा मामला बुंडू से सामने आया था, जहाँ पर ज़मीन दलालों से ग्रामीण परेशान हैं। इसके पहले भी ज़मीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री दलालों के द्वारा लगातार की जा रही थी। लेकिन अब पानी सर के ऊपर चढ़ गया जब धार्मिक स्थल सरना स्थल सदेवी स्थल पर भी अब अवैध कब्जा किया जा रहा है दलालों के द्वारा। और यही कारण है कि अब ग्रामीणों ने इसका विरोध करने का ठान लिया है और उन्होंने कई आला अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी है, ज्ञापन भी सौंपा है और ये भी मांग की है कि जल्द से जल्द उन जमीन दलालों के खिलाफ कार्रवाई हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सड़क बाधित कर अपनी मांगों को रखेंगे और प्रदर्शन करेंगे।